एक तरफ मौत का तांडव, दूसरी तरफ ये हंसी का भद्दा मजाक। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये किस लिए हो रहा है हमारे देश में? माँ, मैं जीना चाहता हूँ। दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे से गलत नहीं होता है। ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत एक लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक पैरोडी अकाउंट बन गया है, यानी कि लोकतंत्र के नाम पर एक भद्दा मजाक, और एक ऐसा मजाक जो सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, जिससे लोगों की जान जा रही है। इलेक्शन कमीशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेहतरीन तरीके से चुनाव का आयोजन कर रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से कि उसने कहा है कि वो मतदाताओं की जो सूची है उसकी तथाकथित शुद्धता कर रहा है, उसको प्योर करने की कोशिश कर रहा है। और बाकायदा सिर्फ 56 इंच के प्रधानमंत्री नहीं, 56 इंच सीने वाले ज्ञानेश कुमार, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो इस बात को कहते हैं कि कैसे चट्टान की तरह खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन, किस तरह से 140 करोड़ लोगों का विश्वास उसके पीछे है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप स्क्रीन पर ये दोनों वीडियोस देखिए। ये वीडियो दिल दहला देने वाला वीडियो है, जिसमें बीएलओ, जो जिस व्यक्ति के ऊपर, वो अंतिम व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जाके ये पूरा जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, जो एसआईआर हो रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। उसमें ज्यादातर स्कूल टीचर्स हैं ये लोग, उनके ऊपर किस तरह के प्रेशर से वो लोग दो चार हैं। इन दोनों वीडियोस को आप खिड़की में देखिए, इसके बाद इनको आवाज सहित भी मैं आपको सुनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि पूरे तरीके से ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसपे समझ नहीं आता कि हंसा जाए या रोया जाए। एक तरफ रोते हुए इस बीएलओ सर्वेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए बेशर्मी से नाचता हुआ चुनाव आयोग। एक तरफ मौत का तांडव, दूसरी तरफ ये हंसी का भद्दा मजाक। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये किस लिए हो रहा है हमारे देश में? माँ, मैं जीना चाहता हूँ, ये कह रहे थे सर्वेश। ऐसा कहते कहते उन्होंने वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड खत भी लिखा इससे पहले, और फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली, उन्होंने अपनी जान दे दी। इस देश के लिए, उस इलेक्शन कमीशन के लिए, उस लोकतंत्र के लिए, भारत के नागरिक के चुनावी अधिकार के लिए इस व्यक्ति ने बेवजह अपनी जान, यानी आप सोचिए कि ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ, वो लिख रहे हैं, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, 4 बेटियों में से 2 बीमार हैं, मैं हार गया हूँ, माँ मैं जीना चाहता हूँ। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो ज्ञानेश कुमार के लिए है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको क्या ये पता नहीं है कि पिछले 27 दिन में 30 लोग कम से कम जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे सामने केस है, 30 बीएलओज अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन एक कोई डेडलाइन है जिसको पाना बहुत जरूरी है। उन राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जिनमें अभी 2 4 6 महीने में चुनाव नहीं होना है, चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उसके बावजूद भी डेडलाइन अभी की दी गई है, और इतने प्रेशर में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि पहले आप सर्वेश को सुनिए, और उसके बाद ये बेगैरत बेशर्मी से नाचते हुए जो वीडियोस ये पब्लिश किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे गलत नहीं होता है। मम्मी, मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा हूँ
काश मैं सुबह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 46 साल के बीएलओ हैं सर्वेश सिंह। ये सहायक अध्यापक हैं और इन्होंने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। 3 पेज का सुसाइड नोट ये छोड़ गए हैं, ऐसा नोट जो कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे प्रशासन नहीं, पूरे देश को हिला देने के लिए काफी है। अभी तक एक भी बयान ज्ञानेश कुमार का नहीं आया, किसी छोटे मोटे अधिकारी का भी नहीं आया इलेक्शन कमीशन से कि पिछले 27 दिन में 30 लोग, जिसमें सर्वेश ने बाकायदा अपनी मौत को इस वीडियो में डॉक्यूमेंट किया है, उसके बाद भी कोई बात नहीं आई। कोई संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है, कोई जिम्मेदारी नाम की, जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब ये देखिए कि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक अत्याचार का ये मामला सामने आ रहा है। दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ कि आप इसी वीडियो के साथ ये भी वीडियो देखिए। केरल का ये वीडियो है, दूसरा ये एक और वीडियो है। दोनों वीडियो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पोस्ट किए हैं। On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने देखा केरल का ये खासकर वीडियो है जहां पर बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो कर्मचारी हैं, नाच रहे हैं, नाच गा रहे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि कितने अच्छे तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है कि ब्रेक में नाचा जा रहा है और काम के घंटों में काम किया जा रहा है। यहाँ तकलीफ की बात यह है कि किस तरह से बाकायदा ये कोरियोग्राफ किया हुआ, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस तरह से 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं ये सब नाच रहे हैं तो पहले इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, इस प्रैक्टिस में भी कुछ समय लगाया होगा, उसके बाद वहां कैमरे लगाए गए होंगे, कैमरे लगा के इन वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ट्विटर से पोस्ट किया गया ताकि आम जनता को बेवकूफ बनाया जाए कि डेमोक्रेसी का जश्न हो रहा है, लोकतंत्र का ये जश्न हो रहा है। महुआ मोइत्रा यहाँ पर ये कह रही हैं, खासकर कह रही हैं कि आपने ये परफेक्टली कोरियोग्राफ वीडियो लगाया बीएलओ का डांस करते हुए, आपने नॉन रिहर्स वीडियो जो यूपी बीएलओ सर्वेश सिंह है उनका ये रोते हुए, तकलीफ देते हुए, ये आपने अपनी जान लेने से पहले एसआईआर प्रेशर के दबाव में ये वीडियो आपने क्यों नहीं लगाया है? जाहिर है चुनौती दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कह रही हैं कि क्यों आपने जब ये वीडियो लगाया है जिसमें नाच रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं, तो दूसरी तरफ ये रोता हुआ अपनी जान देने से ठीक पहले ये वीडियो बनाया गया, इसको आखिर क्यों नहीं यहाँ पर लगाया जा रहा है? मैंने आपको बताया कि एक नोट भी छोड़ के गए हैं और इसके अलावा वीडियो भी बाकायदा छोड़ के गए हैं। हर जगह जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां जिस तरह से अंडर प्रेशर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर तमल साहा ये कह रहे हैं, आपको मालूम है कि इससे पहले बंगाल में भी बीएलओ की जो जान लेने की जो खबरें हैं वो आई, तो तमल साहा ये कह रहे हैं कि एसआईआर हर जगह हो रहा है तो सिर्फ बंगाल में ही लोग क्यों मर रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये इकोसिस्टम ये फैलाने की कोशिश कर रहा था। सर्वेश सिंह की दर्दनाक मौत के बाद एक पिता, एक बेटा, एक बीएलओ, ये तमाम ये लोग सब क्यों चुप हो गए अचानक? एक आदमी जो सर्वेश की आखिरी पुकार थी वो थी, मम्मी मैं जीना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये पूरी तरीके से दिल तोड़ देने वाला ये वीडियो है, लेकिन लगता नहीं कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो शासन है, शासन में सत्ता में बैठे हुए लोग, उनका दिल पसीज रहा है। वो तो सिर्फ किसी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर देना चाहते हैं। कहते हैं कि हम शुद्धता लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये हड़बड़ी है,
जो ये जल्दबाजी है, ये तो कुछ और ही बता रही है। आपको किस बात की इतनी जल्दबाजी है जब फौरन इलेक्शन नहीं होना है उन राज्यों में, खासकर बिहार में इलेक्शन होना, तो चलिए आपने एसआईआर किया कुछ ही हफ्तों के भीतर। अब जब उत्तर प्रदेश है या बंगाल है, वहां पर आप इतनी जल्दबाजी क्यों करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ पर तमल शाह ये भी पूछ रहे हैं कि क्या नकली आक्रोश वाले ये पूछेंगे कि अब बीजेपी शासित राज्यों में बीएलओ क्यों मरा है? क्या इनकी इंसानी संवेदना भी इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है और इस सब में भारत का निर्वाचन आयोग कहाँ है? यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इस पूरे मामले पर आप देखिए तो पूरे तरीके से जिस भयंकर तरीके से ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि वरिष्ठ वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो भी आप देखिए। रवीश कुमार ने इस पर एक वीडियो बनाया, वायर ने भी इस पर रिपोर्ट किया है। साफ तौर पर ये कुछ ही हफ्ते पहले का वीडियो है जिसमें बंगाल को लेकर इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एसआईआर के बीच ही बीजेपी जो मटुआ वहां कम्युनिटी है उनके लिए नागरिकता का कैंप लगा रही है और पैसे लेकर 50 रुपए में ये हिंदू कार्ड बांटे जा रहे हैं। किस तरह से चुनाव आयोग ये इजाजत दे रहा है? रवीश कुमार इस वीडियो में कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि आगे जाके आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है और आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है, लेकिन उससे 50 मीटर की दूरी पर बीजेपी के लोग वहां पर खड़े हुए हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना रहे हैं। अगर ये नागरिकता का टेस्ट हो रहा है, अगर ये वाकई शुद्धता साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नागरिकता का कैंप कैसे लगा सकती है बीजेपी? क्यों चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर से क्या संचालित हो रहा है? और एसआईआर वोट चोरी का एक तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस तरह के आरोप लगातार वो लोग लगा रहे हैं जो लोग नजदीक से इस पूरी एक्सरसाइज को देख रहे हैं। और संसद की शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बीएलओ की मौत का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाया विपक्ष ने। साथ ही उन तमाम बीएलओज जिनकी जान गई है उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को जो बीएलओज मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। और साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तो तमाम तरह के जो मैं कहूंगी शक और शुबा था उस पर एक तरह से मोहर लगाते हुए, एक तरह से एक फुल स्टॉप लगाते हुए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये बाकायदा उन्होंने ये दावे के साथ ये कहा है कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है एसआईआर की, ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इस बात की बाय लॉ कानून के हिसाब से इजाजत नहीं है कि वो किसी से नागरिकता का प्रमाण मांग सके, लेकिन एसआईआर के बहाने नागरिकता लोगों की साबित करने की कोशिश हो रही है, लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाण देने की कोशिश हो रही है। तो आखिरी बात यही है कि भारत के नागरिक है, भारत का शासन प्रशासन नहीं देख रहा है, भारत के नागरिकों का कम से कम तो दिल पसीजना चाहिए कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में, इतने दबाव के तहत इन बीएलओ से ये काम कराया जा रहा है।